हाय स्टूडेंट्स। तो आइए मैं आज इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2 की जितने भी बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न विस्तारित प्रश्न जितना भी है सब मैं एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो क्लियर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। तो सबसे पहले इसको हम लगाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि x² - 2x - 3 है। तो इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। आइए गुणनखंड करते हैं। x² माइनस, और देखिए यहाँ माइनस रहता है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 3। तो यहाँ पर देखिए 3 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर 3 का गुणा हम 1 से कर दें तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमको रखना है 3 - 1। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम रख देंगे 3 - 1 और यक्स जो है बाहर को रखेंगे और -3 है इसको रख देंगे। क्लियर हो गया। x² माइनस, यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस होता है माइनस, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 का गुणा x में करेंगे 1x हो जाएगा, -3 है तो -3, 2 का जोड़ा बना लेंगे हम। क्लियर कर देंगे। और उसके बाद से देखिए इसमें यक्स और इसमें भी यक्स, यह यक्स हम बना रहे हैं, आप बढ़िया से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोनों में यक्स मिला है, जो मिलता है उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ 2 यक्स है तो 1 यक्स बाहर 1 यक्स अंदर हो गया, माइनस है और 3 को हम लिख लेंगे यक्स, ये देखिए बाहर निकल गया है। यहाँ पर प्लस हम कॉमन 1 ले लेंगे तो यक्स बच जाएगा हमारा, -3 बच जाएगा। ध्यान से देखिए जो इस कोष्टक में आया है यहाँ भी वही अंक आया है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही हो गया। इसमें से कोई एगो ले लेंगे हम, x - 3 ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पे x + 1 है तो x + 1 को ले लेंगे एक कोष्टक में। उसके बाद से शून्य निकालने के लिए इसको हम हल करेंगे। x - 3 = 0 डालेंगे और यहाँ करेंगे हम x, और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा ये माइनस है इधर जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो गया, 3 1 निकल गया। और यहाँ पर देखिए x + 1 = 0, तो x और देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका एक 3 और एक -1 आंसर आ गया। 2 शून्य निकल गया, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए 3 और -1, और यहाँ पर देखिए 3 और -1। चलिए आइए दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात कह रहा है तो द्विघात में 2 ही संख्या होती है, अधिक से अधिक 2 ही संख्या होती है। त्रिघात कहेगा तो 3। इस तरह से आप समझ जाइएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न तीसरा देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो यहाँ पर देखिए हम c को लगाएंगे। जब एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, पहला अंक देखिए प्लस में और दूसरा माइनस में, तो यहाँ हम तीसरा को लगाने का प्रयास करेंगे। तीसरा को लगाते हैं, हमारा आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए तीसरा जो आपका दिया है x² - 2x - 15। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यानी घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 15। तो 5 में से 3 घटा लेते हैं, हमारा 2 आ जाएगा, और 5 का गुणा हम 3 से कर लेते हैं, 5 × 15 आ जाएगा। ये देखिए आपको ही खोजना है। ठीक है, अपने मन से खोजना है, ये अंक निकालना है कि गुणा करने पर 15 भी हो जाए और घटाने पर 2 भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए x² को रखेंगे, माइनस को रखेंगे, अब 5 -3 को रख लेंगे, यक्स को बाहर रखेंगे, और -15 है तो -15 को यहाँ लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए x² हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हम जो भी बनाएंगे x है, इसको आप अच्छे से बनाइएगा जिस तरह यहाँ बनाए हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए 2 का हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर यक्स दोनों जगह मिल रहा है तो एक यक्स बाहर रख लेंगे और एक यक्स अंदर रहेगा। माइनस है 5 है तो 5 को लिख लेंगे, प्लस में 3 जो हमारा कॉमन हो जाएगा, यक्स बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 3 हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। दोनों में सेम अंक आ गया, तो एगो अंक हम कोई लिख लेंगे और एगो देखिए जो बाहर बाहर है उसको लिख लेंगे, यक्स + 3। क्लियर हो गया।
अब इसका हम शून्य का निकाल लेते हैं। यक्स माइनस 5 इजकल टू 0। अब देखिए यक्स ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 आ गया। और यहाँ देखिए यक्स प्लस 3 इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका देखिए 5 और कामा -3 आपका आंसर आ गया। किताब में देख लीजिए आप, 5 और -3 क्लियर हो गया। अब प्रश्न 4 देखिए आप, यहाँ दिया है यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - यम, यानी यहाँ दूसरा क्वेश्चन में दिया है x -3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब जो x -3 है ना, इसको हम इधर कर लेंगे, इक्वल टू इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, और 3 हमको x जहाँ दिया है ना वहाँ पर हमको रखना है। चलिए आइए लगाते हैं हम। तो यहाँ पर दिया था हमारा x -3, ये दिया था, इक्वल टू हम लगाएंगे 0, और देखिए x और इक्वल टू ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। देखिए x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 3, और हमारा जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, 4x² और -6x - यम, ठीक है। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर हम रखेंगे 3, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 4 को लिखेंगे, 3 x के स्थान पर रखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस हो गया, 6 हो गया, गुणे x के स्थान पर रखेंगे 3 - यम, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 को लिखेंगे गुणे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 6 × 18 हो जाएगा, और माइनस में यम है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए 4 का गुणा हम 9 से कर देंगे तो 4 9 होता है 36, और 36 और माइनस कितना है 18, और माइनस यम है। यहाँ पर देखिए 36 में से 18 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 18 - यम, क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 18 को इधर ही रहने देंगे, यम को उस बगल कर लेंगे, इक्वल टू ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यम का आंसर कितना है, 18 आ गया, क्लियर है। यहाँ किताब में देखिए आपका यम बराबर 18 आया है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम -3 को x के स्थान पर हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में k - 1, उसके बाद से है हमारा x² माइनस प्लस kx प्लस 1, ठीक है। अब हमको देखिए रखना क्या है कि -3 रखना है, किसके स्थान पर, तो x के स्थान पे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर k है तो k को हम रखेंगे, -1 को रखेंगे, उसके बाद से इसके स्थान पर हम रखेंगे कितना, -3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर k है, और x के स्थान पे क्या रखना है, -3, ठीक है। यहाँ बीच में देखिए गुणा का चिन्ह है, -3 को रख देंगे, +1 हो गया। यहाँ पर देखिए आप क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए k - 1 को रखेंगे, ये हो गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए k का गुणा 3 से करेंगे तो 3k हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9k, ये 9k हो गया, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ 9 1 में हो जाएगा 9 माइनस 3k है तो और +1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9k में से -3k को घटा लेंगे तो 6k हो जाएगा, और यहाँ देखिए -9 में से 1 को घटा लेंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। उसके बाद से देखेंगे 6k को हम लिखेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद से k को लिखेंगे, ये 8 को लिख लेंगे, ये देखिए ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। यहाँ पर k बराबर हमारा कितना हो गया, 4/3। k बराबर कितना है, 4/3। आइए किताब में देखते हैं आंसर कितना आया है। यहाँ पर देखिए k बराबर आ गया 4/3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k, यानी
के इजकल टू नॉट 0 के शून्यक हैं। ये आपका पहला सही है, लगा लीजिएगा, इसमें सवाल नहीं लगने वाला है। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, इसमें हमको देखना रहता है यक्ष अक्ष। देखिए इसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष, ठीक ना। ये जो रेखा गया है इसको कहते हैं यक्ष अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो केवल हमको इस पे यक्ष अक्ष पे देखना रहता है कि यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, कौन नहीं है, ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए एक भी बार नहीं काटा है, यहाँ पर देखिए एक भी बार नहीं काटा है, यहाँ पर देखिए 1 और 2 बार काटा है, यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 बार काटा है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा डी आंसर सही, क्योंकि 1, 2, 3 बार काट दिया। ठीक है, द्विघात बहुपद ये नहीं है। क्लियर, यहाँ पर द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, डी हमारा हो जाएगा क्लियर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल के मतलब होता है जोड़। क्लियर, यहाँ पर देखिए हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ये किस सूत्र पर लगेगा, देखिए ax² प्लस होता है bx और प्लस c = 0 होता है। क्लियर, तो इसमें हम रखने का प्रयास करेंगे जो हमारा दिया है 3x² + 5x + 2। ठीक है, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है। अब इसका योगफल का सूत्र होता है, अब शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक ना, योगफल होता है -b/a। तो आपका देखिए b यही ना है, तो हम माइनस को माइनस लिखेंगे, b बराबर हमारा है 5 तो 5 लिखेंगे, और a बराबर हमारा कितना है, a बराबर हमारा है 3 तो 3 लिख देंगे। ये देखिए हो गया आपका आंसर। क्लियर, यहाँ पर आप देखिए -5/3। आप आइए अगले प्रश्न पे आइए। इसमें कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए हैं कि यह होता है y अक्ष, यह होता है x अक्ष। ठीक है, हमको केवल x अक्ष पर देखना रहता है, यानी यहाँ 1 बार काटा है, यहाँ 2 बार काटा है और यहाँ 3 बार काटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया है, विकल्प दिया है बी सही, यहाँ पर बी देखिए 3 दिया है। क्लियर है कि केवल इसी तरह आपको देख लेना है कितना बार x अक्ष को काटा है, उतना संख्या लिख देना है, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है बहुपद px 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब देखिए गुणनफल के सूत्र अलग होता है। ठीक है, गुणनफल का अभी हम लगाए हैं योगफल। ठीक है, आइए इसको भी उसी तरह हम लगाने का प्रयास करेंगे, ये भी उसी पर लगेगा। देखिए a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा हमारा -4 और c बराबर हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अभी जिस सूत्र पर लगाए हैं इसको ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसी पर हम फिर से इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर योगफल कहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल। ठीक ना, गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, तो c हमारा देखिए इसमें क्या है, -1 है, तो हम यहाँ रख देंगे -1 और a हमारा कितना है, 4 है, तो रख देंगे 4। ये देखिए आपका आंसर आ गया होगा -1/4। क्लियर है, यहाँ पर देखिए -1/4, यहाँ पर देखिए -1/4। तो इस तरह आप फास्ट लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर
में आप कितना टाइम देंगे? बहुत कम टाइम देना है आपको एक नंबर के लिए, ठीक है। एक नंबर का जो भी सवाल है उसको बहुत फास्ट आपको लगाना है, 2 नंबर वाले भी फास्ट लगाइए, यानी सभी फास्ट लगाइए। आप मैथ में बहुत कम टाइम मिलता है, यानी मैथ में आपको बहुत फास्ट लगाना होता है, क्योंकि जो एक नंबर का होता है बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको भी आपको हल करके तभी आंसर आपको पता चलेगा कि यही है, क्लियर। और देखिए जो हिंदी उर्दी में होता है आप तो याद करके जाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे, आप आसानी से लगा लेंगे, लेकिन मैथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको बहुत फास्ट लगाना है, ठीक है। और राइटिंग के साथ लगाना है और सजा कर लिखना है आपको, नहीं तो इधर से उधर नहीं लिख देना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन ए जो है एफ एक्स 2x पर क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 यानी घात 3 वाले चर यक्स में एक बहुपद है। कारण बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद एफ एक्स की घात कहते हैं। तो इस तरह जो भी आए, देखिए पहले चैप्टर में भी आया था, दूसरा चैप्टर में भी आया, इस तरह जो भी आए आप ध्यान से देखिएगा कि अभिकथन और कारक दोनों सत्य होता है, ठीक ना, दोनों सत्य है। और जो कारक है अभिकथन है की सही व्याख्या करता है, ठीक ना, की सही व्याख्या करता है। इसी को आपको क्लियर करना, पहला आंसर सही होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर, क्लियर। तो आइए अगला प्रश्न आपको बताने का प्रयास करते हैं। दिया है यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यहाँ पर योग लिखा है, तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसको आइए हम हल करते हैं। एक पे अल्फा प्लस बीटा को ले लेंगे, एक अल्फा बीटा को ले लेंगे। चलिए हल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः दिया है, क्रमशः दिया है -3 और 2 दिया है, ये दिया है। तो यहाँ पर हम योग की बात कर रहा है तो अल्फ़ा ले लेंगे और प्लस बीटा को ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारा -3 को ले लेते हैं और अल्फ़ा बीटा को हम ले लेते हैं, ये गुणा है, ये योग हो गया, ये गुणनफल हो गया, तो गुणनफल हम 2 ले लेते हैं, क्लियर। आइए इसको किस सूत्र पर हम लगाते हैं, एफ एक्स को लगाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस और कोष्टक में कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे और बाहर हम एक्स लिखेंगे और प्लस लिख देंगे और अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब आइए यहाँ हम इक्वल टू बनाते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा पर देखिए यहाँ पर कितना है तो 3 है, तो 3 को हम लिख लेते हैं, -3 है तो -3 को लिखेंगे और यहाँ देखिए एक्स को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस को लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा कितना है 2 है तो 2 को लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3 का गुणा एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए आपका गुणनखंड बनकर तैयार हो गया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। यह सवाल, इस तरह के सवाल आपको लगभग 2 या 4 नंबर के मिल सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, जैसे बता रहे हैं, नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर देखिए गुणनफल 4 दिया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या है, ax² - 6x - 6, ये ना है। तो देखिए गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल c/a, क्या होता है c/a। तो यहाँ पर c हमारा यही है, देखिए a बराबर हमारा क्या है, a बराबर हमारा a है, क्लियर। b बराबर हमारा क्या है, -6 है, 6 है ना, c बराबर भी -6 है, c बराबर भी -6 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा c बराबर हो जाएगा -6, क्लियर, -6 हो गया और बट्टा है तो बट्टे लगा देंगे और a बराबर हमारा है a, क्लियर,
ए हो गया। अब इक्वल टू इधर हम लगा देंगे 4, क्योंकि हमारा गुणनफल दिया था 4। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 4a। क्लियर। इसमें देखिए माइनस है और प्लस होता है माइनस, और 6 एक में हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए a को हम रख देंगे, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा था आपको, यहाँ पर देखिए a को रख देंगे और -6 को रखेंगे। आइए 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे 3 दूना 6, इसको काट देंगे 2 दूना 4। यहाँ पर a बराबर हमारा हो जाएगा -3/2, -3/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। राहुल ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल को कुछ पैसे और किताब दान किए। पैसे और किताब को बहुपद px = x² - x-2 के शून्य को यानी अल्फ़ा बीटा द्वारा दर्शाया जा सकता है। आकाश जो राहुल का दोस्त है, उसने भी उससे प्रेरित होकर पैसे और किताब एक बहुपद के रूप में दान कर दी, जिसके शून्यक 1 + 2 अल्फ़ा और 1 + 2 बीटा है। आकाश के दान द्वारा दर्शाए गए बहुपद को ज्ञात कीजिए। आकाश राहुल से क्यों प्रेरित हुआ। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर देंगे, शून्य के निकालेंगे। शून्य के निकालने के बाद इस पर 1 + 2 अल्फ़ा और 1 + 2 बीटा पर हल करेंगे। उसके बाद से हम इसको हल करेंगे x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा पर। चलिए आपको लगा कर दिखाने का प्रयास करते हैं। यह लगभग आपको 4 या 6 नंबर को पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा जैसे बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए x² - x और -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी ऐसा अंक लें कि घटाना पर यहाँ पर देखिए 1 छिपा रहता है। जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे अंग्रेजी अक्षर के आगे, वहाँ 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर 1 है, तो घटाने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर 2 आ जाए, तो हम ले लेंगे 2 - 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम रखते हैं x² - 2 - 1, और x को बाहर रखेंगे, -2 को यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखिए x² हो गया, माइनस प्लस होता है -2 का गुणा x में करेंगे 2x, और माइनस माइनस होता है प्लस, 1 का गुणा x में करेंगे 1x - 2, 2 का हम जोड़ा बनाएंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, तो दोनों जगह x मिलता है, तो हम 1 x बाहर ले लेते हैं। यहाँ 2 x है, तो 1 x यहाँ बच गया, तो 1 x यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, -2 बच गया तो लिख लेंगे, प्लस है 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 हमारा आ जाएगा। दोनों देखिए बराबर आ गया। एगो कोई हम लिख लेंगे, x - 2 को लिख लेंगे, और x + 1 को एक कोष्टक में लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ तक देखिए हमारा निकल गया। अब शून्य का निकालते हैं। शून्य का हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 2 = 0। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। क्लियर। ये भी देखिए x + 1 = 0, x ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा ये निकल गया। देखिए यहाँ पर x बराबर यहाँ 2 निकल गया, x बराबर यहाँ 1 निकल गया, तो इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर हम मान लेंगे 2, और बीटा बराबर हम मान लेंगे क्या मान लेंगे -1। बीटा बराबर -1। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे जो हमारे किताबों में दे रहा था 1 + 2 अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ काम और करके दिया था, और 1 + 2 बीटा। ठीक है, तो इस पे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 1 को 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 को लिख देंगे। अल्फ़ा हमारा कितना आया, देखिए 2 आया है, और बीच में क्या है, गुणा है, तो बीच में गुणा का चिन्ह। देखिए एक अंग्रेजी अक्षर और एक गिनती अक्षर रहेगा, तो बीच में रहता है गुणा, यानी चर और अक्षर दोनों है, तो बीच में रहता है गुणा। यहाँ अल्फ़ा बराबर हमारा आया है 2, तो 2 को लिख देंगे, और लिखेंगे, यहाँ और लिख दीजिए। देखिए यहाँ +1 है, और प्लस को लिख देंगे, 2 को 2 लिखेंगे, और देखिए बीच में गुणा है, और बीटा बराबर हमारा आया है -1, तो -1 रख देंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए 1 को लिखेंगे और प्लस कर देंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, और कर देंगे,
और कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, और यहाँ है 2 एक कम में 2। क्लियर हो गया। 4 1 और 4 होता है हमारा 5, और निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। देखिए 2 बड़ा है और माइनस में है तो माइनस हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 और कितना निकल गया, 1 निकल गया। 5 और 1 निकल गया। इसको अब हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, ठीक ना, अल्फ़ा, और इसको मान लेंगे हम बीटा। क्लियर है। देखिए इसको मान लेंगे हम बीटा और इसको मान लेंगे अल्फ़ा। क्लियर है ना। अब यहाँ अल्फ़ा के स्थान पर हम रखेंगे 5 और बीटा के स्थान पर रखेंगे -1। अब यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अल्फ़ा के स्थान पर हम रखेंगे 5 और प्लस है तो प्लस रख देंगे, बीटा के स्थान पर रखेंगे -1 है तो -1 को कोष्टक में रखेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, यक्स है बाहर, यक्स को बाहर रखेंगे, यहाँ 2 कोष्टक लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ प्लस है, अल्फ़ा बराबर हो गया हमारा 5 और बीटा बराबर हमारा क्या होगा -1, बीच में गुणा का चिन्ह है -1 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और ये देखिए पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। ठीक है। माइनस को लगा लेते हैं और 5 को लिखेंगे, प्लस माइनस होता है -1 को लिखेंगे, यक्स को लिखेंगे, और देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, ये हो जाएगा क्लियर 5। ठीक है। यहाँ पर देखिए यक्स को लिखेंगे और माइनस है, माइनस को लिखेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 4, और यक्स है तो यक्स, और माइनस कितना बचा है 5। ये हो गया क्लियर आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए यह क्वेश्चन लगभग 6 नंबर का आना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ही लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, घर पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। जहाँ भी आपको समझ न आए तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे अगला वीडियो बनाऊँगा, सबसे पहले जो कमेंट करेंगे आप, जो समझ आपको नहीं आया होगा, सबसे पहले उसी प्रश्न को लगाऊंगा, उसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन लगाना होगा, वीडियो में बनाना होगा, मैं उसको बनाऊँगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी और लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद एफ एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन कीजिए। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड लगाएंगे, उसके बाद से हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे, एक को अल्फा मानेंगे, एक दूसरे को बीटा मानेंगे। चलिए इसको हम लगाते हैं, आप देखते रहिएगा। क्लियर। 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यक्स के आगे कोई भी अंक रहता है तो इसका गुणा डायरेक्ट होता है लास्ट में, तो 3 चौक हो जाएगा 12। यहाँ पर हम मानेंगे 12 लेकिन लिखेंगे 4। क्लियर है। यहाँ पर अब देखिए गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर यहाँ 1 आना चाहिए। हम बताया ना, यहाँ कुछ भी दिखाई ना दे तो किसी अंग्रेजी अक्षर यानी चर के आगे 1 छिपा रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर लेंगे, 4 में से 3 अगर घटा लेते हैं तो 1 बच जाएगा, 1 आ गया, और 4 का गुणा हम 3 से कर लेते हैं तो 4 3 12 आ गया। यहाँ पर लिखने के लिए हम 4 लिखेंगे, लेकिन मानेंगे कितना 12, क्यों, इसका गुणा इसमें हुआ है और 12 आया है। क्लियर। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 3, और x को बाहर रखेंगे, -4 को लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 का जोड़ा बना देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। उसके बाद से देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो यक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बच गया है, यहाँ 2 यक्स था तो 1 यक्स बच गया, यहाँ पर माइनस है, 4 को लिख लेंगे। ठीक है। यक्स निकल गया है, प्लस हम क्या कामन लेंगे, 1 कामन लेंगे, क्योंकि 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यहाँ क्लियर है, तो 1 कामन हम ले लेंगे। और देखिए 3 एक में होता है 3, और यक्स है -4 को 4 लिख लेंगे। ठीक है। और दोनों देखिए मिल रहा है सेम, तो इसमें से एक कोई लिख लेंगे, -4 को लिख लेंगे। यहाँ देखिए
यक्स प्लस 1 है तो लिखेंगे यक्स प्लस 1। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए इसको हम शून्य निकालने का प्रयास करेंगे। 3x माइनस 4 इजकल टू है 0। अब देखिए 3x को लिखेंगे और ये देखिए माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ लिखेंगे हम x इजकल टू 4 को 4 लिखेंगे, ये देखिए 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शून्य निकल चुका है, दूसरा शून्य निकालते हैं। देखिए यक्स प्लस 1 इजकल टू 0, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखिए यक्स हो गया, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, दूसरा भी शून्य का आपका निकल गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना है -1, और इसको मान लेंगे हम बीटा, बीटा बराबर 4/3। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग पूछा था तो योग हम लिखेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा देखिए हमारा कितना है -1 है, तो -1 को हम लिख लेंगे, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बीटा बराबर 4/3 है तो 4/3 को हम लिख लेंगे। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस, 3 एकम हो जाएगा 3, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 एकम हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए 3 एकम हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए ये 4 बड़ा है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, नीचे कितना है 3 है, तो हम लिख लेंगे 3। ठीक है, निकल गया। ठीक है, शून्यकों के योग है 1/3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है आपका अल्फ़ा बीटा। ठीक है, बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है। तो अल्फ़ा आपका कितना है -1 है, और बीच में गुणा है, बीटा कितना है 4/3 है। अब ये देखिए यहाँ 1 आप लगा सकते हैं, हर आप लगा सकते हैं, अंश आप नहीं लगा सकते हैं। हम माइनस और प्लस होता है माइनस, यहाँ हम माइनस लगा दिए, और देखिए 4 एकम होता है 4, और नीचे 3 एकम होता है 3। ये हो गया आपका गुणनफल। क्लियर हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए शून्यक पूछा था तो शून्यक हम निकाल दिए, 2 शून्यक निकाले थे। योग पूछा था योग निकाल दिए, गुणनफल पूछा था गुणनफल निकाल दिए। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम जैसे हम पहला लगाए हैं वैसे दूसरा को लगाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर था आपका x² + 7x + 10, ये ना था। तो देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने पर, यहाँ जोड़ है ना, तो यहाँ जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, और 5 का गुणा हम 2 से कर लेंगे तो 5 दूना हो जाएगा हमारा 10। क्लियर। तो हम 5 + 2 को रखेंगे, x² प्लस कोष्टक में रखेंगे 5 + 2, और x को बाहर रखेंगे प्लस 10 को लिख लेंगे। ठीक है, x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा x में हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 10। 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, x दोनों मिल रहा है तो x को बाहर निकालेंगे, यहाँ 2x है तो 1x यहाँ बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 है तो 5 को उतार लेंगे, प्लस है तो प्लस को रखेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, x निकल जाएगा और प्लस को लगा लेंगे। अब 5 दूना होता है 10। क्लियर। यहाँ पर देखिए एक कोष्टक को हम लिख लेंगे, x + 5 को लिख लेंगे, और देखिए x + 2 है तो x और प्लस 2 को हम लिख लेंगे। अब निकालते हैं हम शून्यक। ठीक है, x + 5 है इजकल टू 0 है, तो देखिए x यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, पहला शून्यक निकल गया, दूसरा निकालते हैं x + 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए प्लस है और इधर आएगा तो -2, यानी दूसरा भी शून्यक आपका निकल गया। ठीक है, तो पहला को हम मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरा को मान लेंगे हम बीटा। तो इसको देखिए हम मान लेंगे अल्फ़ा बराबर मान लेंगे -5। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेंगे हम -2। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का, 2 शून्यक हमारे यहाँ निकल गया है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, योग लिखिए या योगफल लिखिए, योगफल लिखिए। ठीक है, योगफल होता है अल्फ़ा और प्लस क्या होता है बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा आपका है -5, ठीक है, यहाँ है ना -5, प्लस है तो प्लस लिखिए, बीटा कितना है -2 है, तो यहाँ पर हम -2 को लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये -5 को लिख लेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 है तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। क्या प्लस होता है तो अंक प्लस होता है, 5 और 2 होता है हमारा 7। तो देखिए पहला हमारा आंसर यहाँ आ चुका है योगफल का, शून्यकों का योगफल का, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा और बीटा, क्लियर। अल्फ़ा आपका है -5 और बीच में गुणा, और देखिए बीटा आपका है -2। तो देखिए गुणा होता है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्लियर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दूना होता है 10। ये आपका शून्यकों का गुणनफल आ गया। ये कम से कम आपका आएगा तो लगभग 6 नंबर का ही आएगा, या तो क्लियर 4 नंबर का, इससे कम नहीं आएगा, ठीक है। इससे कम नंबर का नहीं आएगा, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। और बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, और यह लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एक गेंद हवा में इस प्रकार फेंकी गई कि t सेकेंड के बाद इसकी ऊंचाई अपने आरंभिक बिंदु से h मीटर है, तथा बहुपद h = 25t - 5t स्क्वायर द्वारा व्यक्त की गई है। तो आइए इसको हम हल करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, h = दिया था h मीटर, 25t और -5t स्क्वायर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25t और -5t स्क्वायर = 0, क्लियर। अब देखिए दोनों में हम कॉमन लेंगे, 5 दोनों में है, t भी दोनों में है, तो हम ले लेंगे 5 और t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 5 हो जाएगा 25, और t तो निकल गया, माइनस बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 निकल गया है, t 1 निकल गया, यहाँ 2t है तो 1t लिख लेंगे, और = 0, ठीक है। पहले इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5t = 0। उसके बाद से देखिए t = जाएगा 0, ये हो जाएगा इसके नीचे, और देखिए जिसका अंश 0 होता है उसका आंसर होता है क्या 0। तो t = 0, 1 हमारा शून्य निकल गया। तो देखिए पहला हमारा t = 0 आ गया। अब इसको निकालते हैं, इसको निकालेंगे, 5 - t = 0। तो देखिए -t को इधर ही रहने देंगे, और ये जो हमारा 5 है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो t = हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। देखिए दूसरा यहाँ t = 5 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम 25t और -5t स्क्वायर लिए हैं, तो हम एक a मान लेंगे और एक b मान लेंगे, ठीक है। a बराबर हम मान लेते हैं लगभग -5, और b बराबर हम मान लेते हैं कि 25, क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो शीर्ष का लिखेंगे, शीर्ष का t निर्देशांक जो सूत्र होता है, निर्देशांक सूत्र, ठीक ना, उसको हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र हमारा होता है कि -b/2a, क्लियर। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, b बराबर हमारा कितना है 25, तो 25 लगा देंगे, 25 लिख देंगे, बटे लगाएंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे। a बराबर हमारा -5 है तो -5 को हम लिख लेते हैं, = लगाएंगे, -25 है तो -25 को लिख लेंगे। इधर देखिए बटे लगाएंगे, प्लस और माइनस होता है माइनस, अब 5 दूना होता है 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, और जब 10 से 25 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा = 2.5, क्लियर है। आप इससे भाग देकर देख लीजिएगा, 10 से भाग देंगे 25 में तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 दूना होता है 20, और क्लियर 5 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर इतना आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बढ़िया से देख लीजिएगा, भाग दिए हैं, ठीक है। t बराबर हम लिख लेंगे कितना आया 2.5, क्लियर है। यहाँ पर t बराबर हमारा आ गया 2.5,
5। अब इसको हम हल करेंगे किस पर, तो h = 25t - 5t और स्क्वायर, ठीक ना। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 25 और t बराबर हमारा कितना आया है, तो 2.5 और माइनस है तो -5 को लिखेंगे और देखिए t स्क्वायर है तो t बराबर हमारा कितना आया है 2.5, इसका स्क्वायर लगा देंगे, ये h हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और गुणा बीच में है 2.5 हो जाएगा, माइनस है 5 को 5 लिखेंगे, गुणे कर देंगे तो इसका देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.25, ठीक है। इसका वर्ग आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2.5 और गुणे 2.5 हो गया, क्लियर। यहाँ पर देखिए 5 × 5 होता है 25 का 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये 2 × 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ठीक ना, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, दशमलव के 1 अंक इधर है, दशमलव के 1 अंक इधर है, 2 अंक हो गया तो 1 और 2 के बाद लगा देंगे दशमलव, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6.25 आ गया, क्लियर। यहाँ पर देखिए h बराबर हम लिखेंगे 25 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2.5 में करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 62.5, ठीक ना। 62.5 आप गुणा कर लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए और इसका देखिए 5 का गुणा हम 6.25 में करेंगे तो हमारा आएगा 31.25 मीटर, ठीक है। अब ये 62.5 में से हम घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको घटा कर दिखाने का हम प्रयास करेंगे, 62.5 और 31.25 है। यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक हमको रखना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से ले लेगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ इस इतना में से इतना घट गया तो हमारा कितना 31.25 आया, तो हम लिखेंगे h = 31.25 मीटर। ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई है कितना निकला 31.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 3 दशमलव को लेकर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा।